बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 सितंबर 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। यौमुल वतनी 94 सऊदी अरब के किन शहरों में कब एयर शो और बहरी शो होंगे। सऊदी अरब के नेशनल डे के मौके पर सऊदी वज़ारत दफ़ा ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने का ऐलान किया है, जिसमें फ़ज़ाई और बहरी शोज़ शामिल हैं। रॉयल सऊदी एयरफोर्स के तैयारे जिनमें F-15SA, F-15C टोर्नेडो और टाइफोन शामिल हैं, वो एयर शो में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एयरबेस पर ग्राउंड शोज़ भी किए जाएंगे। सऊदी फॉल्कन्स की टीम मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में परफॉर्म करेगी। सऊदी वज़ारत दफ़ा के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब के 17 शहरों में एयर शोज़ होंगे, जिसके मुताबिक खिफजी कॉर्निश पर 18 सितंबर को शाम 4:30 बजे, अल जुबैल में अल-फनातीर कॉर्निश पर शाम 5:05 पर एयर शो होंगे। इसके अलावा 19 सितंबर को अल-हसा में किंग अब्दुल्ला माहौलियाती पार्क और शाह अब्दुल्ला रोड पर 4:30 बजे और शाम 5 बजे मशरकी कॉर्निश दमाम में प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। जद्दा में भी 3 दिन जो है वो इवेंट होंगे, जो 18, 19 और 20 सितंबर को शाम 5 बजे जद्दा वाटर फ्रंट, रियाद में 22 और 23 सितंबर को अल कैरवान के उम्मे अजलान पार्क में 4:30 बजे, 22 और 23 सितंबर को खमीस मशेत में बुलीवर्ड, तमनिया और सरा उबैदा, अबहा में किंग खालिद रोड, शारे अल्फेन और शहजादा मोहम्मद बिन सऊद, शहजादा हसाम बिन सऊद पार्क और रगदान फॉरेस्ट पार्क, अल-बहा में शाम 5 बजे एयर शो होंगे। सऊदी अरब में गुलाब की पैदावार बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई। सऊदी वज़ारत माहौलियात, ज़राअत और पानी का कहना है कि सऊदी अरब में गुलाब की काश्त को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए कौमी सनत का दर्जा दिया जाएगा। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक गुलाब की काश्त और उससे तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ मसनूआत की तलब को देखते हुए इस शोबे को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। गुलाब की काश्त से मुंसलिक मज़ारीन को भी मुख्तलिफ मराहत दी जाएंगी, ताकि मुकामी जो सनत है उसको भी मज़ीद फ़रोग़ मिले। गुलाब की काश्त को फ़रोग़ देने से इसे खलीजी ममालिक और मशरक़ वस्ता में भी एक्सपोर्ट करने के मौक़े मैसर आएंगे, जिससे सऊदी अरब की सनत भी तरक्की करेगी। NOC के बगैर डिस्काउंट ऑफर्स देने वाले 44 इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सऊदी वज़ारत तजारत ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तजारती जालसाजी के इल्ज़ाम में 44 इदारों को सील करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत के कानून के मुताबिक किसी भी तजारती इदारे को इनामी स्कीम या रायती सेल लगाने से पहले वज़ारत से NOC लेना होता है। जो इदारे वज़ारत तजारत से NOC हासिल नहीं करते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तजारती जालसाजी पर कानून के मुताबिक 3 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना है। खिलाफवर्जी की नौयत को देखते हुए दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। सऊदी एयरलाइन के तैयारे रियाद बुलीवर्ड पहुंच गए। सऊदी एयरलाइन 3 पुराने तैयारे बरी रास्ते से रियाद की बुलीवर्ड रनवे जोन में पहुंचा दिए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुराने तैयारों को रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स के अलावा तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तैयारों की जद्दा से रियाद मुंतकली के लिए खसूसी इंतजाम किए गए, जिसके लिए खसूसी ट्रॉलर्स पर जहाज़ की बॉडी को लाया गया। जद्दा से रियाद के रास्ते में तैयारों के कारवां का लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। जहाँ जहाँ से जिस इलाके से तैयारे गुजरते रहे, वहाँ अमले के एजाज़ में लोगों ने दावत दी। तैयारों को रियाद मुंतकली करने के मराहिल के हवाले से तुर्की आल शेख ने भी अपने पैगाम में कहा था कि जो इसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर शेयर करेंगे मेरे साथ, उनको कीमती गाड़ियाँ इनामात में दी जाएंगी और बेहतरीन तस्वीर या वीडियोस पर 10 कीमती गाड़ियाँ इनाम में रखी गई हैं। मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में आज गरज चमक के साथ बारिश होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मज़कूरा कैफियत अल-खुरमा, अल-मविया, अल-तुरबा, रनिया में शाम 7 बजे तक रहेगी। महकमे ने कहा कि जद्दा, राबिग, अल-कामिल, खलीस और जमूम के अलावा मक्का मुकर्रमा शहर में भी आज हवा तेज़ चलेगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के हवाले से महकमे ने कहा है कि अल-हनाकिया, अल-महद और वादी अल-फरा में मतला गर्दालूद होगा, जबकि शाम 7 बजे तक हद निगाह मुतासिर रहेगी। अल-बहा में तेज़ हवा के साथ दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि गामिद, अल-जनाद, अल-अकीक और बेलजशी में सैलाबी रेलों के गुजरने का खदशा है। महकमे ने कहा कि आज मंगल को वादी अल-दवासिर मुल्क का गर्म तरीन शहर होगा, जहाँ टेम्परेचर 43 डिग्री होगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में टेम्परेचर 42 डिग्री और रियाद में 41 डिग्री होगा। सऊदी वोमेन प्रीमियर लीग जुमा 27 सितंबर से शुरू।
सऊदी वेमेन प्रीमियर लीग जो है वो जुमा 27 सितंबर से शुरू हो रही है, जिसमें नई नस्ल की वोमेन फुटबॉल प्लेयर्स को मुतारिफ करवाया जाएगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के तहत 18 हफ्तों पर मुश्तमिल लीग के तहत 90 मैचेस होंगे। वेमेन प्रीमियर लीग तीसरे सीज़न में 200 से ज़ायद प्लेयर्स ने खुद को रजिस्टर करवाया है। नए सीज़न के आगाज़ से पहले लीग में 15 से ज़ायद जो है वो 10 फुटबॉल क्लब से ताल्लुक़ रखने वाली इंटरनेशनल प्लेयर्स ने शिरकत की है, जिनका ताल्लुक़ 20 से ज़्यादा मुल्कों से है। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन यासिर अल मुसज्जल ने कहा है कि हमें खुशी है कि सऊदी ख़वातीन टीम भी तेज़ी से तरक्की कर रही है। हम वेमेन प्रीमियर लीग के इनेकाद पर बहुत खुश हैं। नए सीज़न के आगाज़ से पहले सऊदी फुटबॉल फेडरेशन में शोबा ख़वातीन की सदर उलिया अल रशीद का कहना था कि गुज़श्ता 2 सीज़न में सऊदी वेमेन प्रीमियर लीग ने बेहतरी हासिल की, जो कि खुश आइंद है। मादी में कोई प्रोफेशनल वुमेन प्लेयर नहीं थी, मगर अब 20 ममालिक की टीमों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब का जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है क्योंकि सऊदी अरब तवानाई के ज़राए को मुतनव्वे बनाने और पायदार तरक्की की सपोर्ट के लिए काम कर रहा है। सऊदी अरब अपनी जौहरी तरक्की को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट्स की पाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है और जौहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। एसपी के मुताबिक शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की जनरल कॉन्फ्रेंस के 68वें इजलास में खिताब करते हुए कहा, सऊदी अरब ने जौहरी रेगुलेटरी अमूर के हवाले से बुनियादी तकाज़े पूरे कर लिए हैं। हम पुरअमन जौहरी तवानाई के लिए कौमी मनसूबे पर अमल दरामद जारी रखे हुए हैं, जबकि हमारा निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलूबा बैनुल अक़वामी रेगुलेटरी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई से फ़ायदा उठाने की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सऊदी अरब में सबसे पहले जौहरी एनर्जी प्लांट की तामीर भी शामिल है। गोल्डन पेन अवार्ड के लिए नामजदगियां वसूल करने का ऐलान। सऊदी चैनल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आला शेख ने कहा कि अरबी बोलने वाले मुसन्नफ़ीन गोल्डन पेन अवार्ड में नामजदगी के लिए अपनी तख्लीक़ात जमा करवाना शुरू कर सकते हैं। एसपी के मुताबिक कामयाब स्क्रिप्ट को अथॉरिटी की जानिब से फ़िल्म के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान की जानिब से स्पॉन्सर करता इस अवार्ड के लिए दरख्वास्तें 30 सितंबर तक वसूल की जाएंगी। पहली लिस्ट का ऐलान 30 नवंबर को किया जाएगा, जिसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने वालों का ऐलान 30 दिसंबर को होगा। गोल्डन पेन अवार्ड फरवरी 2025 में होने वाली एक तकरीब में तक़सीम किए जाएंगे। अवार्ड की 6 कैटेगरीज में ग्रैंड प्राइज, नावल स्क्रीन प्ले, बेहतरीन तर्जुमा शुदा नावल, बेहतरीन अरब पब्लिशर और ऑर्डिनेंस अवार्ड शामिल है। अवार्ड के इनामात की मजमूई मालियत $7,40,000 है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।